आज हम 5.2 प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 5.2। 5.2 का पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। पहले हम लिखते हैं जैसा कि पाई चार्ट में दिया गया है। पाई चार्ट के अनुसार हमें इनका परसेंटेज लिखते हैं। उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत उपशास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले थे 20%। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या या फिर युवाओं की संख्या 10% है। लोक संगीत पसंद करने वाले युवाओं की संख्या 30%। और मनोरंजक जिसे हमें सिंगिंग या डांसिंग के तौर पर ले सकते हैं, मनोरंजक संगीत सुनने वालों की संख्या 40% थी। हमें कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, इस सर्वे के बारे में कोई पुख्ता आंकड़े हमें नहीं दिए गए हैं। इन्हें जो पर्याप्त आंकड़े हमें दिए गए हैं, जैसा कि इसके फर्स्ट पोर्शन में दिया गया है, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति 20 हैं तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया। हम माना X युवाओं का सर्वे किया गया। माना X युवाओं का सर्वे किया गया। जो राशियां ज्ञात होती है उनके लिए हम x, y, ABC जैसे चर मान वाले पदों का प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले, शास्त्रीय संगीत वालों का प्रतिशत, शास्त्रीय संगीत वालों का प्रतिशत, और उसका प्रतिशत क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है 10%। और सुनने वालों की संख्या, सुनने वालों की संख्या जो प्रश्न के अनुसार 20 दी गई है। अतः हम मान लें कि x का 10% 20 के बराबर है। हम लिख सकते हैं x का 10% 20 के बराबर है। या फिर इसे और परिष्कृत करें तो x का 10% बराबर 20। जब कभी भी हमारे पास में का या की जैसे वर्ड होते हैं तो उन्हें हटाकर और उनके स्थान पर हमें गुणा का चिन्ह प्रयोग करते हैं। x का हटाकर हम गुणा करेंगे, 10 के स्थान पर 10 करेंगे। जब प्रतिशत में आंकड़े दिए गए होते हैं तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, और यदि किसी का प्रतिशत करना होता है तो हम उसके लिए 100 से गुणा करते हैं। यदि प्रतिशत करना हो तो 100 से गुणा करते हैं,
और पहले से प्रतिशत दिया गया हो तो हमें 100 का भाग देना होता है। 10 का प्रतिशत हटेगा, भाग होगा 100 के साथ और ये संपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगे 20 के बराबर। हमें चर का मान एक तरफ रखना है, x के साथ ये आंकड़े गुणा में हैं, अगर पक्षांतर होगा तो गुणा वाले भाग में, अर्थात ये आंकड़े पलट जाएंगे। x बराबर 20 और पलटेंगे तो ये होंगे 100/10। हम एक शून्य से एक शून्य को यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। x बराबर 20 गुणा 10 बराबर 200। अतः स्पष्ट होगा कि 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अतः 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। इसी का नंबर सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? भाई जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पसंद करने वाला संगीत भी वही होगा। सबसे ज्यादा परसेंटेज है मनोरंजक संगीत की, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे हम मनोरंजक संगीत का या मनोरंजक संगीत सबसे अधिक पसंद किया गया। थर्ड नंबर है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? सीडी का पूर्ण रूपेण होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सी से कॉम्पैक्ट और डी से डिस्क। इन सीडीज में विभिन्न प्रकार की संग्रहण क्षमता के आधार पर डाटा इनमें भरा जाता है। इन सीडीज को कंप्यूटर में या फिर डीवीडी प्लेयर में लगाकर और प्रयोग में लाया जाता है। नंबर थर्ड, कैसेट कंपनी। कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है। प्रतिशत का सापेक्षता होता है तो वो 100 के सापेक्ष होती है। यदि हमें प्रत्येक प्रकार की कैसेटों की संख्या निकालनी है तो जितना उसका प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत को हम 1000 से गुणा करके और प्रत्येक प्रकार की सीडी प्राप्त कर पाएंगे। पहले हम लेते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए। शास्त्रीय के लिए परसेंटेज दे रखी है 10%। शास्त्रीय के लिए 10% दे रखा है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है और कंपनी टोटल सीडी बनाती है वो 1000 बनाती है। जितनी सीडी बना रही है उन सीडी की संख्या को हम इसके साथ गुणा करते हैं। 0 को काटेंगे, 10 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो शास्त्रीय संगीत वाली सीडियों की संख्या 100 प्राप्त होती है। शास्त्रीय संगीत के बाद में उपशास्त्रीय संगीत का प्रतिशत 20 है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। टोटल सीडियों की संख्या 1000 से गुणा करते हैं। 2 शून्यों से 2 शून्यों को कैंसिल करेंगे यहाँ से। 20 को 10 से गुणा करने पर 200 प्राप्त होता है। अतः उपशास्त्रीय संगीत वाली सीडियों की संख्या 200 होगी। अगला लोक संगीत। लोक संगीत वाली सीडियों की संख्या 30% है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे और टोटल सीडियों की संख्या 1000 दी गई है। 2 0 से 2 0। 30 को अगर 10 से गुणा करते हैं तो 300 सीडी लोक संगीत वाली प्राप्त होती है। और लास्ट इसका मनोरंजक संगीत। मनोरंजक के लिए परसेंट मात्रा 40
परसेंट हटेगा तो 100 का गुणा भाग करते हैं। टोटल सीधी कंपनी बनाती है 1000, इसलिए 1000 से गुणा कर देते हैं। 40 को 10 से गुणा करने पर 400 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे नीचे, अतः कंपनी शास्त्रीय संगीत की 100 सीडी, उप शास्त्रीय संगीत के लिए 200 सीडी, लोक संगीत की 300 और मनोरंजक संगीत के लिए 400 सीडी बनाएगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। हमें इन आंकड़ों के आधार पर बताना है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसी ऋतु को सबसे ज्यादा मत मिले। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है चार्ट में, शीत ऋतु को सबसे ज्यादा 150 मत मिले हैं। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए और इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पहले हमें त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2, इसका फर्स्ट वाला हम देखते हैं, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो इसके आंसर में लिखेंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। इसी का सेकंड नंबर, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी की रचना करते हैं, एक सारणी क्रिएट करते हैं। इसके लिए लगाते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद में ऋतु, ऋतु के बाद में मतों की संख्या, मतों की संख्या के बाद में मतों का अनुपात, और मतों के अनुपात के बाद में लगाना है हमें केंद्रीय कोण। मतों का अनुपात और उसके बाद में केंद्रीय कोण। क्रम संख्या नंबर 1, पहले ऋतु दी गई है हमें ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के लिए, और ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त मतों की संख्या 90। मतों का अनुपात निकालने के लिए दी गई विशेष परिस्थिति के लिए उसे ऊपर रखते हैं और जो उनका संपूर्ण योग होगा वह योग अनुपात में नीचे लिखा जाता है। तो 90 एक ऋतु को मिल गए, दूसरी को 120, 90 और 120 210 होंगे, और तीसरी जो शीत ऋतु है उसे 150। अतः टोटल मतों की संख्या 360 है। अतः मतों का अनुपात 90/360, 90 मतों की संख्या और 360 कुल मतों की संख्या। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। जब भी हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो पाई चार्ट के लिए 360 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हमें कोण का मान ज्ञात करना है तो हमेशा 360 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि हमें कोण दे रखा है, हमें कोण का मान दे रखा है तो हमेशा 360 का भाग देना पड़ेगा। यदि कोण ज्ञात करना है, दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं, इन दोनों फैक्ट के अनुसार ही चलना पड़ेगा हमें पाई चार्ट में। जब कभी भी पाई चार्ट वाली स्थिति होती है वहां अगर हमें कोण ज्ञात करना होता है तो 360 से गुणा करते हैं। यदि हमें कोण दिया गया होता है तो 360 का भाग करते हैं। मतों का अनुपात हमें प्राप्त हो गया था 90/360। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करने के लिए हमने 360 का गुणा कर दिया। 360 अंश में
360 बटा में नीचे हर में है और अंश में भी 360। 360 से 360 को एक बार क्रॉस किया जा सकता है, बचेगा एक, तो 90 एका 90, अर्थात शीत ऋतु को प्राप्त केंद्रीय कोण का मान होगा 90 डिग्री। नंबर 2, शीत ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को 120 मत मिले। वर्षा ऋतु के मतों का अनुपात 120 बटा 360, क्योंकि टोटल मतों की संख्या थी 360। इसके लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे तो 120 बटा 360, क्योंकि कोण ज्ञात करना है इसीलिए हम 360 से गुणा करेंगे और वहां डिग्री चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 360 को 360 से काटते हैं एक बार, अर्थात यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, 120 डिग्री। थर्ड नंबर, शीत ऋतु। शीत ऋतु को प्राप्त मतों की संख्या 150। इसके लिए अनुपात होगा 150 बटा 360 और इस अनुपात के सापेक्ष हमें इसका केंद्रीय कोण याद करना होगा, तो 150 बटा 360 और गुणा 360 डिग्री। 360 से 360 एक बार काटा जा सकता है, 150 को 1 से गुणा करने पर वापस 150 ही प्राप्त होगा। इन्हें इस तरह हम एक सारणी बनाकर और बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। अब इन आंकड़ों के आधार पर हम एक पाई चार्ट अर्थात वृत्त चित्र की रचना करते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर उसका केंद्र ज्ञात करते हैं और केंद्र के साथ उसकी एक त्रिज्या खींच देते हैं। यहाँ तक हमें बिना किसी भी नाप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसके बाद में हमें चांदे की सहायता से लगातार कोण बनाते जाते हैं। पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रकार को चांदे को रखकर और उसकी सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। 90 डिग्री के कोण की रचना के बाद में हमारा नया केंद्र यह आधार रेखा हो जाती है। इसे आधार मानकर और फिर अगली बार हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसा क्वेश्चन में कोण नंबर 2 120 डिग्री है। 120 डिग्री का कोण प्रकार के चांदे की सहायता से बनाते हैं। चांदे की सहायता से जब यह कोण बनेगा तो हमें कुछ इस तरह प्राप्त होता है और वहाँ लिखेंगे हम 120 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और जो तीसरा बचेगा वो 150 डिग्री का होगा। इसका सत्यापन हम चांदे की सहायता से माप कर सकते हैं। 90 डिग्री वाला था ग्रीष्म ऋतु का। यदि हम थोड़ा वृत्त ज़्यादा बड़ा बनाते हैं और इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु लिखना संभव हो तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं, अन्यथा हम यहाँ इसके बाहर बगल में लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। 150 के लिए शीत ऋतु और 120 के लिए वर्षा ऋतु। इस तरह हमें एक पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। पाई चार्ट दर्शाने के लिए पहले हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। वही कॉलम की रचना करेंगे। क्रम संख्या के बाद में रंग,
रंग के बाद में व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या के बाद में अनुपात, व्यक्तियों की संख्या के बाद अनुपात ज्ञात करना है। और अनुपात के बाद में सबसे अंत में है हमारा केंद्रीय कोण। अंत में है केंद्रीय कोण। क्रम संख्या नंबर 1, इसके लिए हमें इसके योगफल की भी आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन में योगफल दिया गया है तो हमें योगफल देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि क्वेश्चन में योगफल नहीं दिया गया है तो हमें अलग से अपनी कॉपी में योगफल लिखना होगा, क्योंकि यहाँ योगफल 36 दिया गया है, अतः हमें अलग से हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्रम संख्या नंबर 1 और पहले रंग दिया गया है नीला। नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है 18। अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात के लिए जो उचित संख्या दी गई है उस संख्या में कुल संख्या का भाग देते हैं, और कुल व्यक्तियों की संख्या का योग 36 दिया गया है, तो इसे कहेंगे हम 18/36। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 18/36 इसे 360 से गुणा करते हैं। जब कभी भी हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है 360 से गुणा करना अवश्य होगा। 36 को 360 में तो 10 बार भाग दिया जा सकता है। 18 को 10 से गुणा करने पर 180। अतः पहले नीले रंग के लिए केंद्रीय कोण का मान 180 डिग्री प्राप्त होगा। क्रम संख्या नंबर 2, नीले के बाद में हरा रंग। हरा रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 9। इनके लिए अनुपातिक रूप होगा तो 9/36। ठीक वही 9/36 केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से गुणा करते हैं। 360 को 36 से 10 बार काट सकते हैं, और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 9×2 90 डिग्री। नंबर 3, लाल रंग। लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 6, और अनुपातिक संबंध निकालना हो तो 3/36। 6 है तो 6/36, यहां भी हम 6/36 करके और 360 से गुणा करते हैं। 36 को 360 तो 10 बार, और 10×6 60, अतः 60 डिग्री। चौथे नंबर वाला पीला रंग। पीले रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल 3, और अनुपात ज्ञात करना होगा तो 3/36। इसके लिए भी वही 3/36 गुणा 360 डिग्री। 10 बार तो 3×2 30 डिग्री। तो हमें कोण, केंद्रीय कोणों की मान 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त कोणों की सहायता से हम एक पाई चार्ट का निर्माण करते हैं। पाई चार्ट के लिए हम किसी भी त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। इस गोले की एक त्रिज्या, केंद्र के सापेक्ष एक त्रिज्या बना देते हैं जिसकी कोई निश्चितता नहीं होगी, किसी भी दिशा में, ऊपर, दाएं, बाएं, आगे या पीछे। फर्स्ट टाइम हमें 180 डिग्री का कोण बनाना है। 180 डिग्री का कोण वृत्त के केंद्र से और परिधि को सीधा मिला देता है, तो परिधि को केंद्र को मिलाते हुए और दोनों तरफ परिधि के आर पार जाएगा, वो 180 डिग्री होगा। तो पहला कोण हमने बनाया 180। दूसरा कोण हमें एक समकोण बनाना है, केंद्र मानकर और चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो 90 डिग्री का कोण कुछ इस तरह क्रिएट होगा।
और यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे। अगला कोण हमें क्रिएट करना होता है 60 डिग्री। इस रेखा को आधार मानकर और 60 डिग्री का कोण चांदे की सहायता से बनाते हैं और चांदे की सहायता से बनाया वो कोण लगभग इस बिंदु पर मिलेगा। जो बचेगा उस कोण की माप होगी 30 डिग्री। इसका सत्यापन हम माप कर भी कर सकते हैं। प्रत्येक कोण के सम्मुख उसका रंग भी लिखेंगे। 180 डिग्री वाले नीला रंग, 90 डिग्री तो उसके लिए हरा रंग, उसके बाद 60 डिग्री के लिए लाल रंग और एक पीला रंग 30 डिग्री के लिए। इस तरह हम विभिन्न रंगों वाले भागों के आधार पर उन्हें स्पष्ट कर पाते हैं।